ए वसुया, पूरा गांव ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। अरे तुम क्यों ढूंढ रहे हो? जो जमीन थी उसे तुम्हारे नाम लिख दिया, सब कुछ लपेट लिया तुम लोगों ने। इस हालत में तुम ऐसी बातें मत करो। नरप्पा, ये लो अपने जमीन के कागज। मैं बहुत सालों से उनके साथ रहा, यहाँ तक कि उनके लिए अपने हाथ भी कटवा लिए। आखिर क्या किया उन्होंने मेरे लिए? क्यों भरोसा किया उनकी बातों पे? जैसे ही जमीन तुमने मेरे नाम पे की, चिनप्पा को पकड़ ले गए। तुम्हारे बेटे ने पांडु स्वामी को जहाँ मारा था, वो लोग उसे वही लेके गए हैं। तुम गांव जाकर हमारे लोगों को लेकर आओ। नहीं करके मना किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे अंदर के जानवर को जगा ही दिया। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा रंगा बाबू, रंगा बाबू, रंगा बाबू, रंगा बाबू। चिनप्पा तू भाग। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा पिताजी। मेरे बारे में मत सोच, जा। आपको भी मेरे साथ चलना होगा पिताजी। मेरी बात मान, यहाँ से चला जा। मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन ये दोनों बचने नहीं चाहिए। पत्थर से मारो इन्हें, पत्थर से।
नरप्पा को मार रहे हो? सुनो, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, अपने लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। मारपीट करने के लिए नहीं आए हो तो फिर ये भाला लाठी क्यों लाए हो? वो बगल वाले गांव से एक छोटे बच्चे को उठाकर लाए हैं और हमारे गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे क्या? क्या हम चूड़ियां पहनकर पैदा हुए हैं? सुनो, ये दो परिवार के बीच का मामला है। उसने एक को मारा, बदले में हमने एक को मारा। पंचायत ने समाधान कर दिया है। अब माना तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक की जान गई है, लेकिन अगर हम सब चुप रहे तो सबकी जान जाएगी। इसकी वजह कौन है? पंचायत की बात हमने मानी ना, उन लोगों ने क्यों ठुकराया? हम चुप रहते तो उसे जान से मार देते और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे क्या? आजा, आराम से आराम से। मैंने शुरू से ही कहा था कि अपनी समस्या को गांव की समस्या मत बनने दो, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात सुनी नहीं। हाँ, तब मान गए तो अभी झगड़ा क्यों होने दिया? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम सब सहते रहेंगे क्या? हम यहाँ समाधान निकालने ही तो आए हैं। उस दिन नरप्पा और पांडु स्वामी के परिवार के बीच बातचीत हुई और गांव वालों ने यह फैसला लिया कि वो अपनी लड़ाई को गांव की लड़ाई या फिर जाति की लड़ाई में ना बदलें और आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। मेरे बाद तुम्हारी माँ और बहन का तुम अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो। आपकी तरह मैं कैसे ख्याल रख सकता हूँ? तुम अच्छे से ख्याल रख सकते हो चिन्नप्पा। पांडु स्वामी ने भैया को मारा था, ये पूरा गांव जानता है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसको तो मैंने मारा है ना, तो मैं जेल जाऊंगा ना। उसके लिए आप क्यों जेल जाएंगे? मैंने मारा है तो मैं ही जेल जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। ये सब तुझे जेल भेजने के लिए किया है क्या? हमारे गांव के सारे खेत पांडु स्वामी के हो गए हैं, उससे उसकी 10 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं, लेकिन उसकी नज़र हमारे खेत पर थी और सिर्फ उसी की वजह से उन लोगों ने यह गलती की। मामा, मिठाई खाने का मन है। साले सब, इसे मिठाई खिलाओ। तुम्हारे भाई की लाश ढूंढने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों ने मदद नहीं की। यह उनकी गलती है। तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का। हम दोनों ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाए, ये हमारी गलती थी। नरप्पा, अगला केस तुम्हारा है, लॉयर तुम्हें बुला रहे हैं। आता हूँ। तुम्हारे सामने बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और उन्हें सुधारने के रास्ते भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ जाना कोई रास्ता नहीं है। आराम से आराम से। चिन्नप्पा, हमारे पास जमीन है तो वो छीन लेंगे, पैसा होगा तो उसे लूट लेंगे, लेकिन शिक्षा ही सिर्फ ऐसी चीज है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर तुम्हें उनके खिलाफ जीतना है तो पढ़ो। शिक्षा जरूरी है। अधिकार करने वाले काम पर अपने अधिकार के साथ बैठना है, लेकिन अधिकार में आने के बाद उन लोगों ने हमारे साथ गुनाह किया है, उनसे कभी भी बदला मत लेना। दुश्मनी को कभी भी बढ़ाने से उसे खत्म करना ही अच्छा है। एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, एक ही भाषा में बात करते हैं, बस इतना काफी है हम सबको साथ रहने के लिए। समझ गया पिताजी।